गुरु महाराज की वाणी वे कहते हैं, चलो 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 भाई, है मेरे भाई, मेरे अपने भाई किसको कहा जाता है? सब लोग कहीं कहीं भाई कहते हैं, कहीं कहीं बाप कहते हैं, कहीं कहीं बहुत सारे शब्दों से संबोधन करके प्यार से समझाते हैं। संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, जनी लिप्टो रे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु इहुआ नहीं। कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? कभी कभी लोग हम लोगों से पूछ बैठते हैं कि कैसी बात करते हैं, संसार में बड़ा सुख है। सुख नहीं है, सुविधा है। कंफर्ट्स कंफर्ट्स कैन नॉट बी द हैप्पीनेस। कंफर्ट्स इज कंफर्ट्स, सुविधा। आप सुविधा लीजिए, आपके पास मोटर गाड़ी हो, कार हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, रखिए, सब कुछ रखिए, सुविधा रखिए, लेकिन सुविधा में सुख नहीं है। बहुत महंगी गाड़ी है, कहाँ ले जाते हैं? अपने बिछावन पर सोने के लिए। जूते बहुत कीमती लोग पहनते हैं आजकल, जूता 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख के जूते लोग पहनते हैं। मैंने सुना कोई एक मिनिस्टर थे विदेश में, 32 लाख के जूते पहनते। 32 लाख नहीं, 32 करोड़ भी हो सकता है। अभी मुकेश अंबानी 75 लाख का वो क्या सफारी का होता है, हम लोग तो एक ही कपड़ा है लाल रंग का। मुकेश अंबानी 75 लाख का सफारी पहना अपने पोते के जन्मदिन पर। और उसी दिन टाटा, रतन टाटा के भी जन्मदिन थे। गरीबों के गांव में चले गए, कंबल बांटे, पता नहीं क्या क्या बांटे, और मुकेश अंबानी अपने सफारी पहन रहे थे। ये सोच की बात है सज्जनों। जूता बिछावन तक ले जाते हैं नहीं, it has that its own significance. Up to some extent you can take over there, वहां तक ले जा सकते हैं। You can carry over there, वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, संसार में हर वस्तु लिमिटेड है, हर वस्तु सीमित है, और असीमित सुख की कामना है लोगों के भीतर। और असीमित सुख कहाँ है? हम आपके भीतर है। ऋषि वैसे थोड़ी न थे सदगुरु महाराज, वे कहते हैं सुख कहाँ मिलेगा? वे कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। नवो द्वार, तन में नव द्वार है और अति ही मलिन, अत्यंत मलिन है। वह द्वार अत्यंत ही मलिन है। सदगुरु महाराज कहते हैं, त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। सुख पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, और सुख देखना भी चाहते हैं। सदगुरु महाराज इसी पद्य में कहते हैं, भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। सुख देख सकते हैं, you will have the experience, and you will be the experience, you will be that person who can experience the happiness। वह सुख का अनुभव आप ही कर सकते हैं, और वह सुख हम आपके भीतर है। मैं तो पहले निवेदन किया करता था कि सुख, नींद का सुख लोग भीतर ही लेते हैं, भोजन की तृप्ति भीतर ही होती है, प्यास भीतर ही बुझती है। सज्जनों, दुख भीतर ही होता है, और खुशी भीतर ही होती है। सब कुछ तो भीतर है। बाहर टोले सो भरम भुलाही। सदगुरु महाराज कहते हैं कि बाहर जो ढूंढता है, टोलता है, वो तो और कंफ्यूज हो जाएगा और भ्रम में भूल जाएगा।
इसीलिए बाहर नहीं, भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार। सदगुरु महाराज ने कहा कि 9 द्वार में तो हम आंख रहते ही हैं, आंख से देखते हैं, आंख से जब देखते हैं तो आंख में है, कान से सुनते हैं तो कान में भी है, नाक से सूंघते हैं तो नाक में भी है, जिह्वा से रस लेते हैं तो जिह्वा में भी है। ये सब 9 द्वार है। दरअसल में यह जीव 9 द्वार में रहता है। महापुरुष कहते हैं त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, 10वें द्वार पर इसका त्याग कैसे त्याग करेंगे? जिनके पास युक्ति है वो 9 द्वार को छोड़कर 10वें द्वार में जाकर बैठक करता है, वहां बैठता है। सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं कि सन्मुख बिंदु निरेखो असुख देखो रे भाई। और ये कैसे होगा? होगा कैसे? गुरु बिन ध्यान नहीं, और गुरु बिन ध्यान नहीं। मैं ही न गुरु बिन आने, उपकारी हो भाई, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सदगुरु उपकारी है इस जीव के, इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। तब भगवान कहते हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, असो कृत निंदक मंद मति। वो निंदक मंदमती, वो मंदमती है, आतम हन गति जाए। क्या होगा? आत्म हन गति, यानी अपने से ही अपनी हानि करने वाला, अपने से अपने को मार लेने वाला, आत्महत्या का दोष लग जाएगा। किसको? उस मनुष्य को जो मनुष्य शरीर पाकर, ध्यान दीजिए भगवान की वाणी है, वे कहते हैं आत्म हन गति है, आत्महत्या का दोष उसे लगेगा। आत्महत्या करने पर जो गति होती है वही गति इस मनुष्य की होगी यदि ईश्वर का भजन नहीं किया, अंतर यात्रा नहीं किया, तब आत्महत्या का दोष लग जाएगा इसे। और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। शास्त्र कहता है कि आत्महत्या से बढ़कर दूसरा कोई पाप ही नहीं है, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि उस ईश्वर का भजन कीजिए, और मौका है, अवसर है। हम आपको मनुष्य शरीर प्राप्त है और हम आप अपने समयों का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग और जीवन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो महापुरुषों ने कहा कि चढ़ो यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम अब तब क्या कहोगे, करनी का भोग तुझे भरना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। गीतानंद जी महाराज कहते हैं कि करनी का भोग, इसीलिए जो लोग संवेदनशील होता है, द पर्सन हु इज सेंसिटिव and who is aware of their life, निश्चित रूप से हम आपको चैतन्य का जागृति रहनी चाहिए। और सदगुरु महाराज कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। समय क्षण क्षण बीत रहा है, क्षण ही क्षण बीत रहा है, और समय बीतते देर नहीं लगती है। ध्यान दीजिए, आप अपने मित्र की प्रतीक्षा कर सकते हैं, पत्नी पति की प्रतीक्षा कर सकती है,
पिता पुत्र की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। समय से ही सब काम कर लेना चाहिए। जो समय को टालता है, समय यूं गंवाता है, समय को बर्बाद करता है, उसे हाथ मल मल कर पछताना पड़ता है। सज्जनों, अपने जीवन से प्रेम करते हैं, जीवन से नेह है, जीवन से लगाव है, तो समय का सदुपयोग और जीवन का भी सदुपयोग हम आप करेंगे तो यह जीवन सार्थक होगा। यही भगवान श्री राम सभी प्रजाओं को उपदेश देकर सबको जागृत करते हैं, और यही पाठ किया जाता है सत्संग में, ताकि हम इसे सुनकर जीवन में प्रेरणा लें और मुस्तैदी के साथ आलस रहित होकर इस पवित्र सत्कर्म को करें। ध्यान दीजिए, एक बात सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, इस